फीस्टेबल्स जो मिस्टर बीस्ट के बनाए गए यूनिक और डिलीशियस स्नैक्स हैं, यह आज हर जगह लोगों के दिल और टेस्ट बड्स दोनों जीत चुके हैं। ये स्नैक्स अपने हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और सिंप्लिसिटी के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्नैक्स फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं? दोस्तों, फीस्टेबल्स की कहानी शुरू होती है केयरफुली सिलेक्टेड हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स के सोर्सिंग से। चॉकलेट का सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है कोको बीन्स। ये बीन्स गाना और आइवरी कोस्ट जैसे रीजन से सोर्स्ड किए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से परफेक्ट होते हैं। यहाँ की ज़मीन और मौसम कोको बीन्स के डीप रिच फ्लेवर को इन्हांस करते हैं। बीन्स को एथिकली सोर्स्ड किया जाता है, जहाँ फार्मर्स को फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के जरिए उनका हक दिया जाता है। हार्वेस्ट के बाद कोको बीन्स को फर्मेंट और ड्राई किया जाता है। ये प्रोसेस उनके डीप चॉकलेट फ्लेवर डेवलप करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद बीन्स को केयरफुली पैक करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। कोको के अलावा शुगर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो शुगर केन या शुगर बीट फार्म्स से लिया जाता है। ब्राज़ील और यूरोप के फार्म्स इसके लिए मशहूर हैं, जहां ब्राइट सनशाइन और वाटर की अवेलेबिलिटी शुगर केन फार्मिंग के लिए परफेक्ट होती है। शुगर सिर्फ स्वीटनेस के लिए नहीं, बल्कि चॉकलेट की टेक्सचर और कंसिस्टेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स के आते ही उनकी सफाई और प्रेपरेशन का काम शुरू होता है। कोको बीन्स को मैनुअल और ऑटोमेटेड मशीन्स के जरिए सॉर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में स्टोन्स, डर्ट या ब्रोकन बीन्स जैसे अनवांटेड चीजें अलग की जाती हैं। सॉर्टिंग के बाद बीन्स को थरोली वॉश किया जाता है। यह क्लीनिंग स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इम्प्योर बीन्स चॉकलेट के फाइनल फ्लेवर को अफेक्ट कर सकती हैं। इस सब के बैड बीन्स को रोस्टिंग का प्रोसेस से गुजारा जाता है। यह प्रोसेस बीन्स के रिच चॉकलेट फ्लेवर को निकलता है। बीन्स को अराउंड 100 से 100 बार पर रोस्ट किया जाता है और यह प्रोसेस 30 से 50 मिनट्स तक चलता है। टेम्परेचर और टाइम का प्रिसाइज कंट्रोल ज़रूरी होता है ताकि बीन्स का टेस्ट बिटर या बर्न्ट ना हो। रोस्टिंग के बाद बीन्स को क्रैक करके उनके एडिबल पार्ट्स यानी निब्स अलग किए जाते हैं। यह निब्स ही कोको मैस बनाने के लिए ग्राइंड होती हैं, जो चॉकलेट की बेस होती है। दोस्तों, कोको मैस के बाद शुगर, मिल्क पाउडर और अदर इंग्रेडिएंट्स को बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में ब्लेंड किया जाता है। अगर किसी फ्लेवर वेरिएंट में नट्स जैसे आलमंड्स या पीनट्स ऐड होने हैं, तो उन्हें इसी स्टेज पर मिक्स किया जाता है। हर इंग्रेडिएंट का प्रिसाइज प्रोपोर्शन इंश्योर किया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी वेरिएशन चॉकलेट के टेस्ट और टेक्सचर को अफेक्ट कर सकती है। इस मिक्सचर को रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, जहां पार्टिकल्स को फाइन कंसिस्टेंसी में ग्राइंड किया जाता है। यह रिफाइनिंग रोलर्स के थ्रू होती है, जो मिक्सचर को सिल्की स्मूथ और ग्रिटी फ्री बनाता है। लार्ज फैक्ट्रीज में यह रिफाइनिंग मशीन्स एक टाइम पर हज़ारों किलोग्राम्स चॉकलेट प्रोसेस कर सकती हैं, जो एफिशिएंसी और क्वालिटी दोनों इंश्योर करती हैं। दोस्तों, इस सब के बैड फ्लेवर डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाता है, जिसमें मिक्सचर को कंचिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। कंचिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें चॉकलेट को मिक्स और फ्रेशन किया जाता है कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर। यह प्रोसेस चॉकलेट के फ्लेवर को और एनहांस करता है और उसके टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। कंचिंग का टाइम 8 से 17 घंटे तक होता है और यह प्रोडक्ट की फाइनल क्वालिटी के लिए क्रिटिकल होता है। इस प्रोसेस के दौरान अनवांटेड वॉलेटाइल एसिड्स रिमूव किए जाते हैं, जो चॉकलेट को एक बैलेंस्ड और मेलो फ्लेवर देते हैं। हर चॉकलेट का कंचिंग टाइम और टेम्परेचर अलग होता है, जो उसके स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोफाइल को सूट करता है। दोस्तों, इस सब के बाद इस मटेरियल को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में चॉकलेट को स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पर हीट और कूल किया जाता है, जो कोको बटर क्रिस्टल्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह प्रोसेस चॉकलेट के ग्लॉसी फिनिश और परफेक्ट स्नैप के लिए ज़रूरी होता है। टेम्परिंग के बाद चॉकलेट मोल्ड्स में पोर की जाती है। फीस्टेबल्स के मोल्ड्स उनके सिग्नेचर बार शेप्स के होते हैं, जो उन्हें इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाते हैं। मोल्ड्स ऑटोमेटेड मशीन से फिल किए जाते हैं, जो इंश्योर करता है कि हर बार सेम साइज और वेट की हो। मोल्ड्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कूल किया जाता है ताकि चॉकलेट सेट हो जाए। दोस्तों, इस सब के बाद आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ा जाता है पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब चॉकलेट सेट हो जाती है, तो बार्स को मोल्ड से निकलकर फाइनल क्वालिटी चेक के लिए भेजा जाता है। अगर कोई बार में शेपन हो या उसमें एयर बबल्स हो, तो यूज प्रोडक्शन लाइन से हटा दिया जाता है। सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही आगे बढ़ते हैं। बार्स को इंडिविजुअल प्रोटेक्टिव रैपर्स में पैक किया जाता है। रैपिंग का डिज़ाइन सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होता,
बल्कि ये चॉकलेट की फ्रेशनेस और फ्लेवर को प्रिजर्व करता है। रैप्ड बार्स को बॉक्सेस में पैक किया जाता है, जो प्रोडक्शन और एक्सपिरेशन डेट्स, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और ब्रांडिंग के साथ लेबल किए जाते हैं। यह पूरा पैकेजिंग प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जहां मशीन्स हर घंटे हजारों बार्स पैक करती हैं। दोस्तों, इस सब के बाद पैकेज्ड बार्स को टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयरहाउसेस में स्टोर किया जाता है। चॉकलेट टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, इसलिए कूल और ड्राई एनवायरनमेंट में स्टोर की जाती है। वेयरहाउसेस से ये प्रोडक्ट्स ट्रक्स, शिप्स या प्लेन्स के जरिए दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट्री का सफ़र इंटरेस्टिंग लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी फेवरेट चॉकलेट का नाम ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।